बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है। 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा में जेडीयू को 122 सीटें मिली है, जबकि बीजेपी को 121 सीटें मिली हैं। सीटें फाइनल होते ही बीजेपी ने 27 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। जमुई सीट से शूटर श्रेयसी सिंह को टिकट दिया गया है। मतदान के 22 दिन पहले जेडीयू और बीजेपी के बीच सीटों की डील फाइनल हो गई। सीटों के नजरिए से अब बड़े भाई और छोटे भाई वाला फासला न के बराबर रह गया। 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा में जेडीयू को लड़ने के लिए 122 सीटें मिली हैं, जबकि बीजेपी 121 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ये भी तय हुआ कि जेडीयू अपने कोटे से जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को 7 सीटें देगी, यानी जेडीयू 115 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि बीजेपी अपने कोटे से विकासशील इंसान पार्टी को सीटें देगी। एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीटों का ऐलान किया गया। नीतीश कुमार ने दावा किया कि एनडीए अपने काम के दम पर राज्य में चुनाव लड़ेगी। जो जनता दल यू है उसके जिम्मे 122 सीटें दी गई हैं और उसी के अंतर्गत हम पार्टी को, जीतन राम मांझी जी की पार्टी को, उसी के अंतर्गत हम लोगों ने 7 सीटें दी। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 121 सीटें हैं और उसी के अंतर्गत इन लोगों की बातचीत जो इन्होंने बताया कि अंतिम चरण है विकासशील इंसान पार्टी के साथ, उसी के अंतर्गत उनको सीटें देंगे। सीट बंटवारे के साथ ही रात होते होते बीजेपी और जेडीयू ने उम्मीदवारों की सूची भी जारी कर दी। बीजेपी ने जहां पहले चरण के लिए 27 उम्मीदवारों की सूची जारी की, तो वहीं जेडीयू ने सभी 122 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की पूरी लिस्ट जारी कर दी। लेकिन सीट बंटवारे के ऐलान से पहले एनडीए में फूट पड़ गई। रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी ने नीतीश कुमार के नेतृत्व को ही खारिज करते हुए जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर दी। लेकिन चिराग पासवान ने बीजेपी का साथ नहीं छोड़ा। इसका मतलब ये हुआ कि जिन सीटों पर बीजेपी का उम्मीदवार होगा, वहां पार्टी बीजेपी का समर्थन करेगी। भी हम लोगों ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि ये हर एक प्रत्याशी लोक जनशक्ति पार्टी का जो विधायक बनेगा, जो चुनाव जीतेगा, वो प्रदेश में भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए अपना समर्थन देगा। आरोप लगे कि इस फैसले से बीजेपी को सीधा फायदा होगा और ज्यादा सीट मिलने की सूरत में वो सीएम पद पर दावा करेगी। हालांकि बीजेपी ने सफाई दी है और ये साफ कहा है कि बीजेपी नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है, यानी सीएम नीतीश ही होंगे। एक बार जब घोषणा कर दिया तो कोई इफ एंड बट नहीं है। जितनी भी सीटें जिसको आए, नीतीश कुमार जी को 2 लगातार हमारे मुख्यमंत्री हैं, जब हम साथ में रहे हैं, आज भी मुख्यमंत्री हैं और आगे भी बिहार के इस गठबंधन के वही उम्मीदवार हैं और वही मुख्यमंत्री रहेंगे। पॉलिटिकल कंफ्यूजन बढ़ता देख बीजेपी ने ये साफ कह दिया कि चिराग के बीजेपी प्रेम के बावजूद वो प्रचार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग आवश्यकता पड़ेगी तो चुनाव आयोग को ये लिख कर देंगे कि ये जो 4 दल मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, यही लोग केवल प्रधानमंत्री के चित्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर अन्य कोई दल चित्र का इस्तेमाल करता है तो चुनाव आयोग को जो उनकी अपनी धाराएं, अपना कोड है, उसके अनुसार और वो कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होंगे। बिहार में दलित वोट बैंक करीब 16% है, 6% पासवान वोट है। 2015 विधानसभा चुनाव में एनडीए के साथ लड़ी एलजेपी को सिर्फ 2 सीटें मिली थी। वोट शेयर की बात करें तो पार्टी को 4.83% वोट मिले थे। अब वो इस बार एनडीए से बाहर चुनाव लड़ रही है, यानी एलजेपी के सामने दोहरी चुनौती होगी। दरअसल एलजेपी का जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारना बीजेपी को भी सूट करता है और एलजेपी को भी। बिहार में बीजेपी इसे नेतृत्व के मौके के तौर पर देख रही है, तो एलजेपी अलग लड़कर भी केंद्र में सत्ता में बने रहना चाहती है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या चिराग पासवान का दांव काम करेगा? क्या वो नीतीश को झटका दे सकते हैं? सुजीत झा और रोहित कुमार सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। हमारे लिए वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।